Hey everyone, hi guys, welcome back to my channel. So in this video, hey everyone, hi guys, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट ए से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली देखिए क्या होता है, पार्ट ए के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सबको पता है कि पार्ट ए में टोटल बेसिकली 20 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उनमें से 15 सवाल को सॉल्व करना होता है। 20 में से 15 सवाल को सॉल्व करना होता है। टोटल ये 30 मार्क्स का सेक्शन आपके सामने होता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, इस मैक्सिमम बच्चे सिर्फ पार्ट ए का नाम सुन के बिना बात के डर जाते हैं और इस पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, या फिर एक दो सवाल अटेम्प्ट किया और उनको लगता है बहुत सारा फॉर्मूला होगा, मैथ्स होगा, नहीं हो पाएगा, और वो अच्छे खासे मार्क्स लो हैंगिंग फ्रूट्स को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सिंपल वीडियोस के थ्रू ये जानें कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप बिना किसी फॉर्मूला को इस्तेमाल किए सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स आपके सामने शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। ये इसका थर्ड पार्ट है, इसको जरूर देखो और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 15 to 20 मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपको चैनल की वीडियोस आपको समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, देखते हो उनको, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इतना सिंपल सा काम आप कर सकते हो, है ना। बहुत ही सिंपल सा काम है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही आपको और ज़्यादा कुछ आपका एफर्ट या ये सब पैसे वैसे कुछ नहीं जा रहे। फ्री में आपको पढ़ा रही हूँ, फ्री में आपके लिए चीज़ें स्पेसिफिकली सोच कर लेकर आती हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको बहुत मेहनत मिलेगी। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करो, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। इसके अलावा आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर है प्रेजेंट है, जिनके साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पुलिस वुमेन ए एंड बी चेज थीफ टी। ठीक है, तो पुलिस वुमेन है ए और बी, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। तो ए है, बी है और एक चोर है। अब ये क्या करें, ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात, इनको पकड़ना होगा तो चोर के पीछे ही ना भागेंगे, उल्टी तरफ थोड़ी भागेंगे। नाउ एट कांस्टेंट स्पीड पे भाग रहे हैं, मतलब तीनों की स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब हुआ कि भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सेम मतलब अगर ये जो नंबर आएगा ये लगभग सेम आएगा सबके लिए। ठीक है, ये सेम नंबर आएगा। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। अब जो ए है वो बी टी के कंपैरिजन में दुगनी स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, और जो बी है वो टी के कंपैरिजन में तिगनी स्पीड से भाग रहे हैं। अब ए और बी ने सेम टाइम पे पकड़ लिया किसको, चोर को, सेम टाइम पे। जो बी मस्ट हैव स्टार्टेड। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक ये पॉइंट है जहां पर कि थीफ भी पहुंचा, जहां पर ए भी पहुंचा और जहां पर बी भी पहुंचा, क्योंकि तीनों को सेम टाइम पे पकड़ लिया उन्होंने, दोनों ने थीफ को सेम टाइम पे पकड़ लिया। ठीक है, तो सेम जगह पे पकड़ा होगा, एक ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहाँ पर अगर हमें हमको पहुंचना है तो थीफ मान लीजिए यहाँ कहीं से स्टार्ट किया डी स्पीड से, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, कम थी। ए की स्पीड क्या थी, चोर की कंपैरिजन में दुगनी थी। तो उसने मान लीजिए 2D से स्टार्ट किया होगा, है ना, और बी ने कहीं 3D से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी तो अकॉर्डिंगली उतनी स्पीड से भागे, और यहाँ पर इन्हें चोर को क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर जगह पे पकड़ लिया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि बी ने कहाँ शुरू किया होगा, तो बी ने डेफिनेटली ए के कंपैरिजन में क्या किया होगा, उससे दोगुने, जहां से उसने शुरू किया उससे 2 गुना पीछे से शुरू किया होगा, ट्वाइस एज फार बिहाइंड टी एज ए डिड। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, among A, B, C, D, one is a doctor, one is a teacher, one is an engineer, other is a lawyer. The teacher is older to B but younger than D. अब देखो यहाँ पर A, B, C, D 4 लोग हैं, एक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर। ठीक है, जो टीचर है वो क्या है, वो बी से बड़ा है, लेकिन टीचर जो है वो डी से छोटा है। ठीक है, जो बी है वो क्या है, वो डॉक्टर से बड़ा है, डॉक्टर से बड़ा है। ठीक है, लेकिन सी से छोटा है। तो इनमें से कौन सी बात पक्का पक्का सही हो। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, जो बी है वो डी से छोटा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं बी डॉक्टर से बड़ा है, तो या बी जो है क्या बोल रहे हैं, डी जो है वो बी से बड़ा है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि बी जो है वो डॉक्टर से बड़ा है। इसका मतलब डॉक्टर और डी सेम नहीं हो सकते, तो डी इज नॉट दी डॉक्टर। क्यों, क्योंकि डी किसी एक ही कंडीशन फुलफिल हो सकती है ना, या तो ये वाली या तो ये वाली। उस केस में अगर डी डॉक्टर हो जाएगा तो, बट यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी है, तो मतलब जो डी है वो कोई और होगा, डॉक्टर नहीं होगा। तो डी इज नॉट द डॉक्टर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री ओवर 9 months इज शो। ठीक है, इन द ग्राफ एवरेज ग्रोथ ओवर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये 9 महीने हैं। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 0.4, 3.33 के बीच में 0.3, 3.5 3.3 के बीच में 0.2, 3.8 3.5 के बीच में 0.3। क्या कर रही हूँ मैं, माइनस कर रही हूँ। मैं इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट को देखेंगे ना हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आज आपने
इस महीने 2 किताबें पढ़ी, नेक्स्ट महीने आपने 4 किताबें पढ़ी, तो मैं ग्रोथ अगर आपकी देखूंगी तो कितना हुई, 2 की ग्रोथ हुई ना, क्योंकि 2 तो आपने इस मंथ भी पढ़ी थी, 2 नेक्स्ट भी पढ़ी, वो तो फिर सेम हो जाता, ग्रोथ कितनी की हुई, 2 की हुई, ठीक है। तो सिमिलरली सारे मंथ्स का हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कितना आएगा टोटल, यहाँ पर हमारे पास हर एक नंबर आ जाएगा, 4.2 में से 3 पॉइंट किया 0.4, और यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज, ठीक है। तो इन टोटल 8 वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो एवरेज में जितने पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं उनको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम सबको ऐड करेंगे, इतना एवरेज देखो सबको पता होगा, सबको आता होगा एवरेज निकालना, है ना, बेसिक नंबर है ये, इसमें कोई हाई फाई फॉर्मूला ये नहीं है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8, 0.3, वेरी इजी, सीधे आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, लोगों की हाइट दी हुई है 15 लोगों की, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज सही है, तो अगर आपको मीन मीडियन मोड का मतलब पता है, आप सीधे आंसर निकाल लोगे, मीन मीडियन और मोड क्या मतलब होता है इन तीनों को, देखिए मीन का मतलब सीधे सीधे होता है एवरेज, ठीक है। तो आपने क्या किया, मीन में सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 15 कर दिया, सबको साथ साथ ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 15 कर दिया, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 65.66, करके देख लेना सॉल्व खुद से घर पे। मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे से, ठीक है। सबसे छोटे जैसे यहाँ पर 60 है, तो 60 हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार 60 दिया, 2 बार 60 लिख दिया, 61 1 2 3 4, 4 बार 61 दिया, 61 61 61 61, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद आ जाएगा आपका 62, एक बार दिया है 62, एक बार 62 लिख दिया, ठीक है। फिर 63, एक बार दिया है 63, एक बार लिख दिया। सिमिलरली हम सारे नंबर्स को लिख देंगे 15 के 15 को। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ जो बीच में हमारे पास नंबर आएगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो होता है हमारा मीडियन, ठीक है। यहाँ पर मीडियन निकल के आएगा बेटा 63। मोड की बात कर लेते हैं, मोड का मतलब होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है। तो अगर यहाँ देखोगे आप 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार रिपीट हो रहा है कौन, 65, तो 65 हो जाएगा मोड। तो हमें यहाँ पर अरेंज करना था इनको, तो हो जाएगा सबसे बड़ा मीन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मोड, और उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में यहाँ पर मीडियन, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन, अल्पना, बहराम, रमेश एंड डाउक, और ये कॉलेज ज्वाइन किए हैं 1 2 3 4 91 92 93 एंड 94 में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में ज्वाइन किए हों। Each student joined one of the 4 departments, physics, chemistry, mathematics, and biology. No two students joined the same department. One of those who joined the college before 1993 joined chemistry. किसी ने भी रमेश के बाद ज्वाइन नहीं किया, मतलब हमें ये पता चल गया रमेश ने 94 में ज्वाइन किया है। डॉग ने फिजिक्स ज्वाइन किया है, अल्पना ने डॉग के बाद ज्वाइन किया लेकिन केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया, तो बहराम ने किस साल में ज्वाइन किया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं, 1991, 1992, 1993 एंड 1994, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर इन चारों का नाम लिख देंगे, तो ए बी आर एंड डी लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या पता है इन्फॉर्मेशन, डॉग ने फिजिक्स ज्वाइन किया तो इनके सामने फिजिक्स लिख देते हैं, ठीक है। रमेश ने 94 में ज्वाइन किया तो यहाँ पे टिक करते हैं, बाकी तीनों के लिए ये ईयर हो जाएगा क्रॉस, और रमेश के लिए बाकी तीनों ईयर हो जाएंगे क्रॉस, ठीक है। अब अल्पना ने डाउग के बाद ज्वाइन किया है लेकिन केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया, तो मान लीजिए डाउग ने यहाँ ज्वाइन किया, लेट्स अज्यूम अगर डाउग ने यहाँ ज्वाइन किया तो अल्पना ने यहाँ ज्वाइन किया होगा, ठीक है। और हमें पता है डाउग ने तो फिजिक्स ज्वाइन कर लिया तो अल्पना को केमिस्ट्री ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट एक आदमी नहीं ले सकता, ठीक। और हमसे बोला गया है क्लियरली कि 1993 के पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने ही केमिस्ट्री लिया है, तो 91 या 92 ही ऑप्शन है। तो अगर डाउग यहाँ पे होते तो इस केस में अल्पना यहाँ हो जाएंगी और इस केस में उनको केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये बात तो फिट इन हो नहीं रही स्टेटमेंट्स के हिसाब से, तो डाउग को हम यहाँ ज्वाइन नहीं करवा सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा, डाउग को हमें यहाँ ज्वाइन करवाना पड़ेगा। अगर डाउग यहाँ ज्वाइन करते हैं तो अल्पना यहाँ ज्वाइन करेंगी और इस केस में अल्पना केमिस्ट्री नहीं ले रही। परफेक्ट हो गई बात। अब सबके साल निकल आए, आर का निकल आया 94, अल्पना का 93, डी का निकल आया 92, तो बचा किसका, बी का 91। हमसे वही पूछा है, बहराम ज्वाइन द कॉलेज इन द ईयर 1991, ठीक है।
नेक्स्ट, कुछ बास्केटबॉल प्लेयर हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, सारे टेनिस प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं और कोई भी टेनिस प्लेयर बास्केटबॉल नहीं खेलता। अब वेन डायग्राम के हिसाब से हम क्या देखेंगे, देखिए सम सम का मतलब होता है कि ये कंडीशन बैठेगी, है ना, या फिर हाँ, सम का मतलब होता है ये कंडीशन बैठेगी कि जहाँ पर एक मान लीजिए क्रिकेट का है, ये एक बास्केटबॉल का है और ये वाले जो है ये दोनों चीजें खेल रहे हैं, ठीक है। सारे टेनिस प्लेयर क्रिकेट मतलब कि मान लीजिए ये क्रिकेट है और टेनिस फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नो टेनिस प्लेयर प्लेज बास्केटबॉल, कोई भी टेनिस प्लेयर जो है बास्केटबॉल नहीं खेल रहा, तो बास्केटबॉल जो है वो इसके साथ तो करेगा मैच, लेकिन इसके साथ नहीं करेगा। यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होगी क्रिकेट के साथ में, बट टेनिस के साथ में नहीं होगी। तो ये कंडीशन हमको फर्स्ट केस में फुलफिल होती दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो। इसके क्वेश्चन में बेसिकली आपको बहुत ध्यान से देखना है, और एक और चीज़ आप ऑप्शंस के बेसिस पर भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बी जो है वो ऊपर और नीचे के साइज में डिफरेंस है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ फिर से डिफरेंस है। सिमिलरली एस के साइज में डिफरेंस है ना। तो इस बेसिस पे आपको देखना चाहिए था, थोड़ा सा ध्यान देगी कि यहाँ क्या यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। देखिए बाकी सब सेम है, LPAR सेम, ठीक है। तो LPAR सेम इन ऑल द केसेस, यहाँ पर कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं है, सब सेम, सब में सेम। हमें एस और बी के हिसाब से देखना है। बी में ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू नीचे वाला पार्ट, तो इसका मतलब ये और ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन आएगा तो नीचे वाला पार्ट थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अब ये दो ऑप्शंस आ गए, तो अब हमें एस को देखना है। एस में देखोगे तो यहाँ पर वापस से अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आप वापस से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा है कंपेयर टू ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो अगेन ऊपर वाला पार्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा, नीचे कंपेयर टू नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को हम सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, नीचे वाला पार्ट छोटा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक टेस्ट है, 20 सवाल वहाँ पर है, करेक्ट आंसर 4 नंबर मिलता है, रॉन्ग का 1 नंबर कटता है, जैसे कि आपके CSIR में होता है। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड, जिससे कि आपको 40 नंबर मिल जाए। टोटल 20 सवाल है, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड। मान लीजिए आपने 10 सवाल सॉल्व किए, इनकरेक्ट एक भी नहीं किया, 0, अनअटेम्प्ट कितने किए, 10 सवाल, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपके 40 मार्क्स आ गए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड, 11 सवाल आपने सॉल्व किए, टोटल कितने मार्क्स, 44। क्या कितना माइनस करना पड़ेगा, 4, 4 इनकरेक्ट करना पड़ेगा, कितना छोड़ना पड़ेगा, 11 और 4 15, 5 सवाल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपका 40 नंबर आ जाएंगे। थर्ड, 12 सवाल आपने सॉल्व किया, तो 12 इंटू 4 48, 48 क्वेश्चन आपको 48 मार्क्स आ गए। इनकरेक्ट कितना करना पड़ेगा, 8 सवाल करना पड़ेगा, 12 सही 8 गलत। आंसर्ड कितना हो गया, 0, कितना मार्क्स आ गया, 40। अब इसके बाद कोई भी कंडीशन में ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं यूज़ हो रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, बस आपको बेसिक एक रीजनिंग यूज़ करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, उतना से आपका काम बन जाएगा। जो प्रीवियस वीडियोस मैंने शेयर किए हैं पार्टी की, इस चैनल पर उनको ज़रूर देख कर जाओ, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज ज़रूर देख कर जाओ। जो लास्ट में आपके साथ में मैं शेयर करी हूँ 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स वीडियोज़, उनको ज़रूर देखो, ठीक है। कुछ भी चाहते हो कि उन पर वीडियो बनाऊँ मैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड येस मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ये काम ज़रूर करना है आपको, ठीक है, ज़रूर ज़रूर करना है आपको। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।